और अगले पॉइंट पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो फिर मज़दूरों का हाथ के श्रम की ज़रूरत कुछ ऐसे भी ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें कि हाथ का श्रम की ही ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम देखें, फर्नीचर बनाना है, जैसे कि कुल्हाड़ी बनाई जा रही है, हथौड़े बनाए जा रहे हैं, उसकी बारीक डिज़ाइन किस तरह से किया जाना है बाज़ार में, तो उस तरह का ये निपुणता जो है वो मशीन से उतनी नहीं आ पाती जितना एक मनुष्य कर सकता है। उसमें नए नए तरह की डिज़ाइनिंग कर सकता है कि ऐसे इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है। तो इस प्रकार का, इसलिए हाथ के श्रम की आवश्यकता ऐसे उद्योगों में भी बनती रही। इसके अतिरिक्त फिर चौथा पॉइंट एक और आता है कि हाथ के श्रम की आवश्यकता, एक जो ऊंचा घराना था इंग्लैंड में और कहीं यूरोप में, जो ऊंचे घराने के लोग थे, जो रिच लोग कहलाते हैं, वो लोग हमेशा हाथ से बनी हुई चीज़ें पसंद करते थे। क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं, मशीन में बनी हुई सारी चीज़ें एक जैसी निकलती हैं। तो जब सब लोग एक जैसा पहन रहे होंगे या एक जैसा सबके डिज़ाइन होगी, सब एक जैसी चीज़ें छप रही, एक चीज़, तो क्या है, उनको अपना स्टेटस दिखाने का मौका नहीं मिलता। बल्कि क्या है, स्टेटस या उनकी जो एक शाही दिखाना जो उनकी नेचर होती है, तो वो कैसे होती है, जब वो हाथ से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल अनूठी होती हैं, यूनिक होती हैं। उसमें जो बारीकी और बारीक काम और हाथ से बने हुई चीज़ों की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए तो एक तरह ये भी कारण था कि हाथ हाथ के श्रम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, उसकी मांग अपनी जगह बनी रही। तो फिर ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए कि एक वो सीज़नल नेचर, जो एक मौसमी नेचर के काम होते हैं उसकी वजह से, दूसरा जो कुछ काम ऐसे, कुछ चीज़ें डिज़ाइनिंग ऐसी होती जिसमें वो मशीन नहीं कर सकती, इंसान ही कर सकते हैं। तीसरा ये जो बारीकी और नज़ाकत वाले काम हैं, वो उन सबको ऊंचे घरानों में उन्हीं को पसंद किया जाता था, तीसरा चीज़। और चौथी चीज़, जैसे कि कम वेतन पे हमारे श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे, उतना पैसा खर्च नहीं होता था। इससे क्या होता है, हम लोगों को ये पता चलता है कि किन कारणों से हाथ के श्रम ने वाष्प शक्ति को अभी तरह से अपनी पूरी तरह रिप्लेस नहीं होने दिया। कि जैसे कि स्टीम पावर आ गया था, जैसे कि लोगों के पास मशीनें आ गई थी, तो अब हाथ का श्रम ख़त्म हो जाता नहीं, वो अपनी जगह उसकी इम्पोर्टेंस बनी रही। हाँ, ऐसा हम लोगों ने फिर भी देखने को मिलता है, जैसे कि अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पॉपुलेशन कम थी, जहाँ जनसंख्या कम थी, जहाँ श्रमिक कम थे, वहाँ पे हाँ ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि वहाँ पे इन मशीनों के आने से ज़्यादा फ़ायदा देखा गया। क्योंकि वहाँ श्रमिक महंगा है, वहाँ श्रमिक कम हैं, वहाँ पॉपुलेशन कम थी, तो ऐसी जगहों पे उद्योगों का फैलाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है।